Now, eighth question is, from the employees of a company, 5 persons are selected to represent them in a managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follows. नीचे दिए हुए हैं. First one is Harish, then Rohan, Sheetal, Alice and Salim. ठीक है, और उनके बाद उनकी एज वगैरह भी लिखी हुई है. अब इसके बाद हमको ये कहा गया, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन. मतलब जैसे कहते हैं ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कमिटी, इस तरह से है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स. अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है मेल और ओवर 35 ईयर्स. अब बेटा यहाँ पे वर्ड और यूज हुआ है. और का मीनिंग है कि यूनियन है. ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो इट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पर्सन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर 35 ईयर एज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पर्सन इंटरसेक्शन ओवर 35 ईयर्स एज. अब अगर मेल पर्सन की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पर्सन विल बी इक्वल्स टू, बेटा जी चेक कीजिए, 3/5 है. टोटल 5 पर्सन है, इसमें से 3 मेल पर्सन है. उसके बाद ओवर 35 ईयर्स, ओवर 35 ईयर्स की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2/5 है. एक है हमारे पास शीतल और एक है हमारे पास सलीम. और उसके बाद इंटरसेक्शन मतलब क्या है? मेल पर्सन भी हो जाए और ओवर 35 ईयर्स. और वो केस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज सलीम. सो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5. सो आंसर कम्स आउट टू बी 4/5. समझ लगी? आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4/5, आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स. ठीक है जी, दिस वाज क्वाइट इजी. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, बेटा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ग्रेटर देन 5000. ठीक है, इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 एंड 7. पहले तो टोटल डिजिट्स हम लोगों को कितने गिवन है? 6. कौन कौन से? 0, 1, 3, 5 और उसके बाद 7. What is the probability of forming a number divisible by 5 when number 1 the digits are repeated? पहले सिर्फ इसकी बात कर लें कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, और वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. अब यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, टोटल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे और उसके बाद फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे. कैन एनीवन टेल कि टोटल नंबर ऑफ केसेस किस तरह से फाइंड करने हैं? मोर देन 5000 का डिजिट बनाना है. ठीक है, मोर देन 5000 डिजिट मींस क्या है? 4 डिजिट नंबर बनाने हैं हम लोगों ने, 1, 2, 3 एंड 4. क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 इज टू बी फॉर्म. पहली बात है कि डिजिट्स आर रिपीटेड. ठीक है, अब एक बात याद रखिए, जब भी हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ केसेस बनाने हैं, 5000 से बड़े नंबर कहां से बन जाएंगे? जब यहाँ पे हमारे पास जो ये लेट अस कंसीडर दिस इज 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस. 1000th प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज. Why 2 वेज के साथ किस तरह से फिल कर सकते हैं? क्योंकि 5000 या 5000 से बड़ा नंबर तभी बनेगा अगर यहाँ पे इस जगह पे 5 और 7 आएगा. इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? चेक कीजिए कितने तरीके से फिल कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 5 वेज एंड 5 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो गए? 2 into 5 into 5 into 5. आंसर कम्स आउट टू बी 250. अभी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है, मैं बताता हूं, बाद में बताऊंगा कि व्हाई इट इज रॉन्ग. अब फेवरेबल केसेस की बात करें तो बेटा जी फेवरेबल केसेस 5 से डिविजिबल है नंबर इज डिविजिबल बाय 5. एक तो 5000 से बड़ा और दूसरा 5 से डिविजिबल. 5 से अगर डिविजिबल है तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज. क्यों? यहाँ पे या 5 आ सकता है या 0 आ सकता है. ठीक है, नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज. This place can be filled in how many ways? 5 ways.
and this place can be filled in how many ways? 2 ways. क्यों? नंबर तो 5000 से बड़ा ही होना चाहिए। ये है हमारे पास 5000 से बड़ा होना चाहिए और ये है हमारे पास फेवरेबल केस की 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए पता नहीं? 2 into 5 into 5 into 2 it will be equals to 100. बट अभी ये आंसर गलत है। Why this answer is wrong? मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था, अंडरलाइन कर लीजिए, नंबर इज ग्रेटर देन 5000। अगर हम लोग रेपिटेशन कर भी रहे हैं तो ये सारे नंबर्स में मेरे पास एक नंबर 5000 भी आएगा। मैंने बोला कि यहाँ पे या 5 लग जाए या 7 लग जाए। अगर यहाँ पे 5 लग जाता है और इन तीनों प्लेसेस पे 0 लग जाता है तो मेरे पास एक नंबर 5000 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल्स टू 250 माइनस 1 दैट इज 249। और ये -1 का आप लोग साथ में रीजन लिख लीजिएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज़ द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। अब बात करते हैं फेवरेबल केसेस की। फेवरेबल केस में भी वापस आते हैं। यहाँ पे अगर 5 लग जाएगा तो यहाँ पे 0 0 और 0 यहाँ पे केस आ सकता है, यानी कि इसमें भी एक केस आ सकता है जिसमें हमारे पास ये नंबर 5000 आएगा, क्योंकि 5000 भी 5 से डिविजिबल है। So that number we have to decrease again and now the favorable outcomes are 99. चाहे तो आप दोनों साइड पे दोनों बार लिख सकते हैं because it does not include 5000 as we have to prepare या as we have to make a number greater than 5000। चाहे तो आप दोनों बार लिख लीजिए, चाहे आप collectively आंसर लिख लीजिए। Why we have subtracted 1? Because it includes the number 5000 also and it also includes the number 5000. Now in this case, what will be the probability? Probability of the event is favorable outcome divided by total number of outcome. And now the favorable outcomes are 99 and total number of outcome is 249. और 3 के टेबल पे जब इसको कैंसल आउट करते हैं तो our answer is 33/83। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 33/83 हो जाएगा इस केस। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है जी। अब की बार रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब बेटा जी रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस, फिर से वही बात, 4 डिजिट नंबर बनाना है। दिस इज 1 2 3 एंड 4। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। व्हाई दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज? क्योंकि बेटा जी 5000 से ग्रेटर है, यानी कि जो ये 1000 प्लेस है दिस कैन बी फिल्ड इन ओनली 2 वेज। और वो कौन कौन से वे हैं? या तो हम लोग यहाँ पे 5 फिल करेंगे या हम लोग यहाँ पे 7 फिल करेंगे। तो रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 3 एंड 2 वेज, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स वर 5। एक डिजिट यहाँ यूज हो गया तो सेकंड प्लेस के लिए 4 डिजिट हैं, थर्ड प्लेस के लिए 3 डिजिट हैं और चौथी प्लेस के लिए 2 डिजिट हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 2 into 4 into 3 into 2 that is 48 will be the total number of cases। अब बात करते हैं फेवरेबल केसेस की। फेवरेबल केसेस में हमारे पास सब केस ए, पहला सब केस और सब केस 2। अब पहला सब केस है बेटा जी, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है और वो नंबर, पहली बात तो ये है कि 5000 से बड़ा होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि वो 0 से और 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। अब बात देखिए, पहला केस है कि मैं यहाँ पे 5 फिक्स कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया। तो पुत्र जी अब मुझे ये बताइए 10,000, 100, टेंस एंड वंस, वंस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके बच गए हैं? 1 वे बच गया है। क्यों 1 क्यों बच गया है? क्योंकि अगर 5000 जो नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट प्लेस पे या 0 आना चाहिए या 5 मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया, तो फिर यहाँ पे मैं क्या फिक्स करूंगा? 0 ही फिक्स करूंगा। अब 2 डिजिट मेरे ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, ठीक है जी, और ये these can be filled in only 1 into 1 ways। remaining 2 places can be filled in बेटा जी देखिए 3 और ये 2। तो अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 into 2 into 1 into 1 that is 6 नंबर ऑफ वेज हो गए। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस है मेरे पास, अगर मैं 1000th प्लेस पे
7 फिक्स कर देता हूं, अगर मैं 1000 प्लेस पे 7 फिक्स कर देता हूं, तो अब चेक कीजिए जो 1 प्लेस है ये मैं दो तरीके से फिल कर सकता हूं। कौन कौन से दो तरीके? यहाँ 5 आएगा या 0 आएगा। एंड रिमेनिंग 2 places can be filled in 3 and 2 number of ways. Therefore total number of ways कितने हो गए? 3 into 2 into 2, और जो एक ये हम लोगों ने 7 यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। अब ये कितना हो गया हमारे पास? 12 हो गया। Therefore total number of cases हमारे पास कितने हो गए पुत्र जी? 12 ये हो गए और 6 ये हो गए। तो फेवरेबल हमारे पास कितने हो गए? 18। Therefore फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 12 plus 6 that is 18। तो अब की बात फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 48, और 3 के टेबल 6 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सो आवर आंसर विल कम आउट टू बी 3/8 इन दिस केस। मींस टू से अगर रेपिटेशन अलाउड है तो उसमें आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमको 5000 से ग्रेटर नंबर कहा है। अगर रेपिटेशन नहीं अलाउड है ना बेटा जी, तो अपने आप 5000 से ग्रेटर बनेगा नंबर, क्योंकि 5 लग गया तो उसके बाद एक 0 भी लग जाएगा ना, तो अगली प्लेसेस पे 0 नहीं लग सकता है, यानी कि उसमें ऑटोमेटिकली हमारा नंबर जो है 5000 से बड़ा बनेगा। लेकिन रेपिटेशन में 5000 आ सकता है, तो इसलिए हम लोगों को वो 1 रिमूव करना पड़ेगा, 1 नंबर। आप लोग अपनी बुक्स चेक कर लीजिएगा, कई बुक्स में 33 और 83 आंसर नहीं गिवन है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 33 और 83 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? समझ लगी बेटा जी? अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। आमतौर पे जनरली जो सूटकेस होते हैं उसमें हमारे पास नंबर लॉक भी होता है। 4 व्हील्स हैं, ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स दैट इज 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक है। एंड द लॉक ओपन विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट। बेटा अंडरलाइन कीजिए, विद नो रिपीट। रिपीट नहीं है वहां पे हमारे पास, और अगर रिपीट नहीं है, what is the probability that person getting the right sequence to open the suitcase? right sequence to open the suitcase मतलब probability of event हो जाएगी हमारे पास favorable outcome over total outcome। अब बेटा जी can anyone explain what will be the favorable outcome? only 1। क्यों? खुलना तो एक ही नंबर से है, so favorable outcome हो जाएगी 1। what will be the total number of outcome? यहां पे मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है वर्ड नो रिपीट। नो रिपीट अगर हो जाए, दो तरीके होते हैं, 10, 9, 8, 7, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/10p4। याद रखिएगा परमुटेशन जो है वो हमेशा नो रिपीट के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? अब एक बात है, मैंने ये लिख दिया 10, 9, 8, 7, क्योंकि जो 4 डिजिट का लॉक है वो 4 डिजिट नंबर से खुलेगा। दिस प्लेस बी फिल्ड विद 10 वेज? 10 तरीके से फिल की जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 10 प्लेस से फिल नहीं की जा सकती? 0 नहीं आ सकता? वाई 0 क्यों आ सकता है? यहाँ पे ये नहीं कहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, हम लोगों ने 4 डिजिट लगाने हैं, तो 0 भी तो आ सकता है पहली प्लेस पे। सो दैट इज व्हाई दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, दिस इज 9 वेज, दिस इज 8 वेज एंड दिस इज 7 वेज। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 9 8 72, 7 504। सो आवर आंसर शुड बी 1/5040। ठीक है जी।